मुझे लगता है कि सौदामिनी जी मन से काफी दुखी हैं, खुश नहीं है वो। कोई मानसिक चोट पहुंची है उनके दिल पे, जिसकी वजह से वो बुझी बुझी सी रहती है कोई यहाँ जो सुनेगा मेरे दिल की? हमेशा तो खुशियाँ बिखेरती आई है सौदामिनी, तो अपना दर्द कैसे दिखाऊं मैं अनिरुद्ध? वैसे भी किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं। अनिरुद्ध, मिनी, मिनी, देखो मैं यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। है? बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो, बंदिता, पति बाबू आपसे बात करनी है मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है ना पति बाबू? हाँ 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 बंदिता, सुन पा रहा हूँ तुम्हें, कहो क्या कहना है। अरे वाह पति बाबू, मैं भी सुन पा रही हूँ आपको। मिनी, एकदम साफ सुना मैंने जब आपने नाम लिया मेरा। भारी बाबू, आवाज सुन सकती हूँ मैं पति बाबू की। इस बात करने वाले बक्से से। अरे बहुरानी जी, इस बात करने वाले बक्से को टेलीफोन कहते हैं। जानती हूँ भारी बाबू, परी दीदी ने बताया था मुझे। बंदिता कहो। टेलीफोन। टेलीफोन? अब टेलीफोन ही कहिए। पर आपने देखा ना, आवाज सुनी मैंने। अरे बहुरानी जी, इस टेलीफोन मतलब टेलीफोन में आवाज बहुत दूर तक चली जाती है। यही तो हम लोग के लिए जादू है। अब ना इसमें लोग दिखने भी लगेंगे, तब तक तो हम भगवान को ही प्यारे हो जाएंगे। बंदिता कहो ना। मेरे चेहरे की खुशी तो देख सकते हैं ना। माँ तो सुन सकती है मुझे। बोल ना माँ, तू सुन रही है ना कि तेरी बंदिता क्या कह रही है? पहुँच रही है ना मेरी आवाज तेरे पास? पर जैसे पति बाबू की आवाज सुन पा रही हूँ, जब माँ को टेलीफोन लगाती हूँ तो उनकी आवाज क्यों नहीं आती? मैं ही बोलती जाती हूँ। हाँ, आप अपने आगे भला बोलने कहाँ किसी को देती हैं? आपके माताजी के पास भी टेलीफोन है क्या? नहीं तो, मैंने तो पहली बार देखा टाली वाला फोन यहाँ ससुराल में। तभी तो आपको आपकी माताजी की आवाज कैसे सुनाई देगी? इसके लिए दोनों तरफ टेलीफोन चाहिए, तभी तो बात होगी ना। जैसे यहाँ आपके पास टेलीफोन की लाइन है, उधर सौदामिनी जी के यहाँ भी टेलीफोन है। आप यहाँ से कहेंगे हेलो, सौदामिनी जी कहेंगे हेलो हेलो हेलो। शायद इसीलिए काका ससुर जी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अभी बात नहीं पता थी मुझे, दिल खोल के ताली वाले फोन से बात कर लेती थी मैं माँ से। बंदिता, 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 आवाज आ रही है ना मेरी तुम्हें? हाँ हाँ पति बाबू, साफ साफ सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हाँ तो कहो ना, क्या कहना है? वो परी दीदी की तबीयत के बारे में जानना था, कैसी है वो अब? चिंता हो रही थी ना मुझे,
इसीलिए बारी बाबू को कहा कि आपको ताली वाला फोन लगा कर दे मुझे। मेरी परी दीदी ठीक तो है ना? बोंदिता, तुम चिंता मत करो मिनी की, मैं हूं ना, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। तुम सिर्फ पढ़ाई करो। अ आ ई ई उ जो तुम्हें सिखाया है ना, उसे किताब में लिखना है तुम्हें पूरे 50 बार। और यहां से दिख रहा है मुझे तुम पढ़ाई कर रही हो या नहीं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। और जल्दी आ रहा हूं मैं। कोई बदमाशी नहीं करना बोंदिता, ठीक है? ठीक है। अनिरुद्ध, हाँ मिनी। पति बाबू, पति बाबू। मुझे परवाह है तुम्हारे सपनों की मिनी, तुम्हारी ख्वाहिशों की। मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम्हारी हर वो इच्छा पूरी करूंगा जिससे तुम्हारे चेहरे पर फिर से वही मुस्कान आ सके, मिनी वाली मुस्कान। संपूर्णा दीदी यहाँ। संपूर्णा दीदी, संपूर्णा दीदी, तू कब आई? मिली भी नहीं मुझसे। वो तो मैंने देख लिया, वरना बिना बताए चली जाती यहाँ से। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझसे मत छीनिए। आप लोग जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसे ही करूँगी। बहू ना सही, मैं नौकर बन के रह जाऊंगी। मैं जिंदगी भर आप लोगों की सेवा करूंगी। नौकर से याद आया जी, सौरभ बता रहा था रॉय चौधरी के वहाँ पे काम करने वाली नौकरानी नहीं आई है। मैं क्या कहती हूँ, अब ये तो किसी काम की रही नहीं, इसे भेज देते हैं ना वहाँ। जाके वहाँ साफ सफाई करके आएगी और कम से कम कोयली के काम के पैसे इसे मिल जाएंगे। हाँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। ससुराल जाकर प्यार कम हो गया है क्या तेरा मेरे लिए? नहीं। तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुझसे प्यार कैसे कम हो सकता है बोंदिता? तेरे अलावा मेरा कोई अपना है क्या यहाँ पे? क्या हुआ दीदी? हाथ में दर्द हो रहा है क्या सफाई करने से? ला मैं कर देती हूँ सफाई। नहीं 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 बोंदिता। तो क्या बात है? किसी ने डांटा है क्या तुझे? मुझे बता, पति बाबू को कहकर खूब डांट खिलवाऊंगी उसे। तो फिर रो क्यों रही है तू? तू बहुत छोटी है बोंदिता, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। छोटी हूँ तो क्या? इतने बड़े बड़े आंसू बहने दूं क्या तेरे? मैं छोटी हूँ, पर मेरे हाथ इतने छोटे नहीं है कि तेरे आंसू ना पोंछ सकूं मैं। और तू रोएगी तो मुझे रोना नहीं आएगा? मुझे कुछ भी हो देख सकती हूँ मैं, पर तुझे रोते हुए देख सकती हूँ क्या? और माँ नहीं कहती थी कि दुख बांटने से कम हो जाता है,
अपना थोड़ा सा दुख मुझे नहीं दे सकती क्या तू? नहीं बोंदिता, भगवान ना करे जो दुख मेरा है वो कभी भी तेरे हिस्से आए। पर जब तू दुखी हो बोंदिता खुश रह सकती है क्या? कैसे समझाऊं तुझे? तेरे जमाई बाबू दूर हो रहा है मुझसे, टूट रहा है मेरा विवाह। पर माँ तो कहती है कि विवाह का बंधन जुड़ जाए एक बार तो खत्म नहीं होता जीवन भर। तूने सही कहा, पर तेरे जमाई बाबू के माँ बाबा उनके लिए नई पत्नी लेके आएंगे तो बचेगा क्या मेरा विवाह का रिश्ता? मैं किसी काम की नहीं रही, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी पत्नी और ना ही अच्छी बहू। इसीलिए तो सासू माँ ने दूसरे नौकर की जगह मुझे भेज दिया है रॉय चौधरी की हवेली में, इनकी सेवा करने के लिए। मैं यहाँ नौकर बनकर आई हूँ तेरी हवेली में।